हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने जो है कोई मॉक टेस्ट लेकर नहीं आए हैं। ये एक एग्जाम है जो कि 25 अगस्त 2020 को जो है आयोजित हुआ था। यह है हिमाचल प्रदेश जेबीटी टेट का एग्जाम है। ठीक है, तो उसमें जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है वो हम आपके सामने लाए हैं ताकि आपको जो है एक तो पता लग जाए कि एग्जाम किस तरह का होता है, दूसरा जो है तैयारी का लेवल जो है आपका वो भी जो है इस एग्जाम से पता लग जाएगा आपको। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? ह्यूमन ब्लड जो है उसका पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.2, 7.8, 6.6 या 7.4? हमने इससे पहले भी वीडियो डाला है, उसमें हमने ये बताया था कि जो ह्यूमन जो ब्लड है उसका पीएच वैल्यू जो है 7 से 8 के बीच में होती है। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कितनी है? तो आंसर देखते हैं। तो ह्यूमन ब्लड की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 7.4 है। 7.35 से लेके 7.45 तक होती है, यानी 7.4 जो है वो ह्यूमन ब्लड का पीएच मान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन सम्मान जो है वो किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? ठीक है, आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो आंसर देखते हैं। तानसेन सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है वो शुरू किया था और सभी आप जानते हैं तानसेन जो है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से जो है वो बिलोंग करते थे। ठीक है, और इनका बचपन का नाम क्या था या इनको किस नाम से जानते थे? ठीक है, अकबर के दरबार में थे ये, तो इन्हें किस नाम से जानते थे वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि तानसेन को किस नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से जो है वो रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो ये आप आसान क्वेश्चन है, हम आंसर देखते हैं सीधा ही। तो जो रिकेट्स है, सूखा रोग है, वो विटामिन डी की कमी से होता है। ये सारे क्वेश्चंस आप देखिए कि आप कितने नंबर जो है वो स्कोर, ये एक तरह से टेट का एग्जाम है। ये इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं जीके के वो आर्ट्स के टेट में, नॉन मेडिकल, मेडिकल के टेट में भी जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ पर है? हिक्किम, टशीगंग, काजा, रिकांगपियो। हिक्किम, टशीगंग, काजा, रिकांगपियो। ठीक है, आंसर देखते हैं। तो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जो है वो टशीगंग में है। अभी जो है वहां पे जो वोट हुई थी तो टशीगंग जो है वो सबसे ऊंचा मतदान केंद्र हुआ था, विधानसभा का बनाया गया था। ये लाहौल स्पीति में है और ये काजा ब्लॉक, जो लाहौल स्पीति का जो काजा है वहां पर है ये। ठीक है, स्पीति का जो है ब्लॉक है वहां पर है ये। ठीक है, टशीगंग। फिर विटामिन बी2 को किस नाम से जानते हैं? थाइमिन, कैल्सिफेरॉल, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और नाम थे, हमने एक दो क्वेश्चन इसमें चेंज किए हैं। तो आंसर देखते हैं, आप सभी जानते हैं इसको। विटामिन बी2 को जो है राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है, विटामिन बी1 को थाइमिन के नाम से, कैल्सिफेरॉल जो है वो विटामिन डी है और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? ठीक है, पुष्कर झील भी है फेमस, वहां पे लोग वहां पे स्नान भी करते हैं पुष्कर मेले के जो है। जोधपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, ये सभी शहर जो है राजस्थान के हैं। ठीक है, जोधपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर। ठीक है, तो पुष्कर मेले का आयोजन जो है वो अजमेर में होता है। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर है पुष्कर। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा पे जो है यहाँ मेला लगता है और यहाँ पे जो है पुष्कर झील में लोग स्नान करते हैं। ठीक है, अजमेर में। और अजमेर में जो है वो किसी की दरगाह भी है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं किसकी दरगाह, बहुत फेमस है उसके लिए अजमेर शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग सुरंग जो है, रोहतांग टनल का शिलान्यास कब किया गया था? 2010, 2011, 2009, 2012। वैसे तो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में 2003 में हो गया था, लेकिन जो काम शुरू हुआ है, एक्चुअली इस क्वेश्चन का मतलब है कि रोहतांग सुरंग का जो है वो काम कब शुरू हुआ। तो आंसर देखते हैं। तो रोहतांग टनल का काम जो है वो लगभग 2010 में जो है वो शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा देश जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? फ्रांस, चीन, इंग्लैंड, जर्मनी। फ्रांस, चीन, इंग्लैंड, जर्मनी। तो आंसर देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो स्थायी सदस्य है वो जर्मनी नहीं है। ठीक है, फ्रांस भी है, चीन भी है, इंग्लैंड भी है। ठीक है, और इसके अलावा फ्रांस, चीन, इंग्लैंड के अलावा रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये जो है ये भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन एक और आएगा अभी आगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O, CaSO4 H2O, CaSO4 3/2H2O या CaSO4 हाफ H2O। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका रासायनिक सूत्र जो है, केमिकल नेम जो है वो CaSO4 हाफ H2O है। ठीक है, फिर है कौन सा जल स्थलचर उभय यानी कि उभयचर है, एम्फीबियन जिसको कहा जाता है?
मेंढक, स्टारफिश, इलेक्ट्रिक रे या ऑक्टोपस। तो जल स्थलचर या उभयचर, इसको इंग्लिश में एम्फीबियन भी कहा जाता है। तो ये मेंढक है, मतलब इसका ये मतलब होता है कि ऐसा प्राणी या ऐसा जंतु जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। मानव की ध्वनि की श्रवणता का पारस क्या है, परास क्या है? मानव कितना हर्ट्ज तक सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से लेके 2 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 200, 20 से लेके 2000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। आंसर देखते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन। तो ह्यूमन की जो रेंज है वो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुनने की रेंज है हर्ट्ज में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या सिकंदर? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या सिकंदर? आंसर देखते हैं, सांची का स्तूप जो है वो अशोक ने बनवाया था और ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सांची का स्तूप अशोक महान ने बनाया था और ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चींटी का जब काटती है, चींटी का जो डंक होता है तो हमारे को बहुत तेज जलन होती है उससे, चींटी के काटने से। तो कौन सा एसिड होता है जिसकी वजह से हमारे को जलन होती है? चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड? ठीक है, आंसर देखते हैं। तो चींटी के डंक में जो है फॉर्मिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड जो है वो खट्टे फलों में होता है, लैक्टिक एसिड दूध में होता है और एसिटिक एसिड जो है विनेगर में होता है, सिरके में होता है, फॉर्मिक एसिड। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 75%, 76%, 77% या 78%? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो है 78%। ठीक है, और 21% के आसपास, थोड़ा सा कम 21% से 20.9 वो जो है ऑक्सीजन है, और 1% में बाकी गैस आती है जिसमें CO2 भी है। चूना पत्थर लाइमस्टोन का कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग होता है? एल्युमिनियम, चीनी, सीमेंट या उपरोक्त सभी? देखिए, अभी आंसर की इसकी आई नहीं है। ठीक है, सभी जानते हैं चूना पत्थर का इस्तेमाल जो है वो सीमेंट के उद्योग में होता है, लेकिन गूगल करना, क्या चीनी के उद्योग में और एल्युमिनियम के उद्योग में लाइमस्टोन का इस्तेमाल नहीं होता? होता है, अगर आप गूगल करेंगे तो इसका आंसर उपरोक्त सभी होना चाहिए। ठीक है, उपरोक्त सभी। सीमेंट में तो हमें पता है कि सीमेंट बनाने में लाइमस्टोन का इस्तेमाल होता है, लेकिन चीनी उद्योग और एल्युमिनियम में भी जो है वो लाइमस्टोन का यानी चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है? विपाशा, इरावती, चंद्रभागा या शतुद्री? रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है? विपाशा, इरावती, चंद्रभागा या शतुद्री? आंसर देखते हैं, रावी नदी का जो संस्कृत नाम है वो है इरावती। ठीक है, विपाशा व्यास का है, चंद्रभागा चिनाब को कहते हैं, शतुद्री शतलुज को। 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ? झांसी, ग्वालियर, लखनऊ या मेरठ? 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? झांसी, ग्वालियर, लखनऊ या मेरठ? तो 1857 का जो विद्रोह है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। ठीक है, 10 मई से शुरू हुआ है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं हम? वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाते हैं? 5 सितंबर, 22 अप्रैल, 23 मार्च और 14 नवंबर। तो आसान क्वेश्चन है। अर्थ डे जो है हम 22 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, 14 नवंबर को हम बाल दिवस मनाते हैं, चिल्ड्रन डे। 5 सितंबर को टीचर डे मनाते हैं और 23 मार्च को हम शहीदी दिवस मनाते हैं। इस दिन फांसी पे चढ़ाया गया था भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को। हिमाचल प्रदेश की कौन सी लड़की है जिसने 1993 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम आयु की लड़की बनी थी? कमलेश कुमारी, संतोष यादव, डिक्की डोलमा या उपरोक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो आंसर अभी वर्तमान में वो नहीं है सबसे कम उम्र की, लेकिन जब 1993 में उसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी तब उस समय वो सबसे कम उम्र की थी। ठीक है, तो आंसर है डिक्की डोलमा, मनाली की। ठीक है, उस समय वो 1993 में जो है वो सबसे कम उम्र की लड़की बनी थी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? गड़ासरू झील, गोविंद सागर, खजियार, चंद्रताल? तो चंद्रताल है लाहौल स्पीति में, खजियार है चंबा में, गोविंद सागर बिलासपुर में। ठीक है, गड़ासरू भी जो है वो चंबा में है। आंसर देखते हैं, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो गोविंद सागर है और नेचुरल लेक, प्राकृतिक झील है रेणुका। ठीक है, सही जोड़े को सुमेलित कीजिए। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन, ज्वाला गुट्टा क्रिकेट, साइना नेहवाल टेनिस, मिताली राज हॉकी। इनमें से सही क्या है? मिताली राज हॉकी गलत है। ठीक है, आंसर देखते हैं। आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो वेट लिफ्टिंग से जुड़ी हुई हैं। आपको याद होगा आज से 20 साल पहले सिडनी में ओलंपिक हुआ था 2000 में। भारत ने सिर्फ एक ही पदक जीता था उस पूरे ओलंपिक में। ठीक है, 1996 में भी एक ही पदक जीता था, 2000 में भी एक ही पदक जीता था, 2004 में भी एक पदक जीता था, 2008 में जाके इन्होंने 3 पदक जीते थे। ठीक है, तो जो 2000 का एकमात्र पदक जीता था वेट लिफ्टिंग में
ब्रॉन्ज मेडल वो कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था सिडनी के ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, इसके अलावा बाकी 3 जो है वो गलत है। ज्वाला गुट्टा जो है वो बैडमिंटन खेलती है, साइना नेहवाल भी बैडमिंटन खेलती है, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता हुआ है। मिताली राज जो है वो क्रिकेट से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, डॉक्टर बलराम जाखड़, मीरा कुमार, जीएमसी बालियोगी। ये चारों के चार जो हैं वो लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। ठीक है, लेकिन पहले स्पीकर कौन थे? आंसर है जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। और पहली महिला स्पीकर लोकसभा की कौन थी? मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5, 10, 15, 20। तो क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद जो है उसमें स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5, 10, 15, 20। तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। और वो 5 सदस्य कौन है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। यूके, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस, ये 5 सदस्य हैं। टोटल इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी, 10 अस्थायी। भारत भी इस साल जो है वो अस्थायी सदस्यों के लिए चुना गया है। ठीक है, तो 5 परमानेंट मेंबर जो है वो हमेशा रहते हैं, 10 जो है वो जो है उनमें से 2 या 3 जो है हर साल जो है रिटायर होते हैं, फिर वो चेंज होते रहते हैं। भारत इस बार बना है। क्वेश्चन नंबर 24, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पे बराबर होता है? -30 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, -45 डिग्री, -50 डिग्री। ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो -40 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो बराबर हो जाता है। ठीक है, दोनों की वैल्यू -40 हो जाती है। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? कंबाइंड नेचुरल गैस, क्लीन नेचुरल गैस, कार्बन नेचुरल गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? कंबाइंड नेचुरल गैस, क्लीन नेचुरल गैस, कार्बन नेचुरल गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आंसर देखते हैं। तो सीएनजी की फुल फॉर्म जो है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ठीक है, सांबर झील कहां पर है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, केरल। यह ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, आपको याद होगा मैंने कुछ टेट के अभी क्वेश्चन डिस्कस किए थे पहले भी, तो वहां पे भी ये क्वेश्चन आए हैं। टेट के पेपर में क्या हो रहा है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, हर एग्जाम में ऐसा नहीं होता। सांबर झील कहाँ पर है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, केरल। तो सांबर झील जो है वो राजस्थान में है और ये नमक बनाने के लिए जो है इस्तेमाल में होती है। खारी झील, खारे पानी की झील है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर लाल छाया बुक के लेखक कौन है? शांता कुमार, करम सिंह, लालचंद प्रार्थी, जगमोहन भलोकरा। शांता कुमार, करम सिंह, लालचंद प्रार्थी, जगमोहन भलोकरा। तो हिमालय पर लाल छाया जो है वो शांता कुमार की पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? ये इसी महीने गिराया गया था, अगस्त में। 1940, 1942, 1945, 1948। 40, 42, 45, 48। तो नागासाकी और हिरोशिमा पे जो परमाणु बम गिराया गया था वो 1945 में, और इसी के बाद ही जो है वर्ल्ड वार खत्म हो गया। ठीक है, 1939 में वर्ल्ड वार शुरू हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, 1945 तक चला। ठीक है, 6 अगस्त को हिरोशिमा में गिराया गया था लिटिल बॉय बम। ठीक है, बम के नाम क्या थे? जो हिरोशिमा में 6 अगस्त को गिराया गया वो था लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया गया वो था फैट मैन। ठीक है, तो लिटिल बॉय और फैट मैन ये 2 बम थे। भारत के, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इस समय भारत के? नवीन कुमार, अचल कुमार, सुनील अरोड़ा या ओम प्रकाश। ये अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने पूछा था कि भी सभी के सभी जो अभी करंट में अगस्त के महीने तक जो है अपडेट कर दिया था मैंने कि भी करंट में अभी कौन कौन है। ठीक है, जैसे कि उसमें सुनील अरोड़ा का नाम भी है, तो आंसर देख लेते हैं। तो जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं सुनील अरोड़ा। तो धन्यवाद, ये हमारे जो थे क्वेश्चंस आए थे आपके एग्जाम में। ठीक है, और ये कोई मॉक टेस्ट नहीं था। तो इस तरह के अगर और भी क्वेश्चंस होंगे, हमारी एक तरह से आपकी रिवीजन हो जाएगी और आपका टेस्ट भी हो जाएगा। 29 क्वेश्चन है, कम से कम आप इसमें आराम से 25 क्वेश्चन जो है वो मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।